अस्सलामुअलैकुम। अज़रबैजान ने आर्मीनिया से आज़ाद कराए गए इलाकों की तफसीलात जारी कर दी। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मुतनाज़ा खित्ते में आर्जी जंगबंदी अमल में आ गई है। ताहम फायरबंदी शुरू होने के 1 घंटे बाद ही दोनों जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी के इल्जामात सामने आ रहे हैं। इससे पहले दोनों जानिब से जंगबंदी शुरू होने से पहले भी शहरी इलाकों में गोले दागने के इल्जामात लगाए गए थे। इस खित्ते में 2 हफ्तों से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद लड़ाई जारी थी। रूस के वजीर खारजा सरगई ल्योरोव ने मॉस्को में 10 घंटे तवील मज़ाकरात के बाद इस जंगबंदी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता मज़ाकरात का आगाज होगा। दोनों ममालिक में होने वाले मुआहदे में कहा गया है कि जंगबंदी के दौरान कैदियों का तबादला किया जाएगा, जबकि हलाक होने वाले फौजियों या दीगर अफराद की लाशें उठाने की इजाजत होगी। रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा कि जंगबंदी मजीद मज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए होनी चाहिए ताकि इस तनाज़े का मुस्तकिल हल हो सके। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि मॉस्को मुआहदे के तहत फायरबंदी किस हद तक मौसर होगी, क्योंकि इस पर अमल दरामद शुरू होते ही फ्रीकैन ने एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने के इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए हैं। अब तक दोनों ममालिक के दरमियान 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस कशीदगी के बाइस 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। मुआहदे के मुताबिक इस फायरबंदी का मकसद दोनों अतराफ से कैदियों और लाशों का तबादला है। नगोर्नो काराबाख को बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के मकामी अफराद के पास है। हालिया बरसों में नगोर्नो काराबाख पर आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान होने वाली ये सख्त तरीन लड़ाई है, जिसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर तशद्दुद कार्रवाइयों के इल्जामात लगाए हैं। दोनों ममालिक सोवियत यूनियन के खात्मे से पहले इसके ज़ेरे इंतजाम थे और इन दोनों ने हालिया कशीदगी की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद की है। रूस का आर्मीनिया में एक फौजी अड्डा है, जबकि दोनों ममालिक तंजीम कलेक्टिव सिक्योरिटी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के रुकन भी हैं। ताहम मॉस्को के अज़रबैजान के साथ भी अच्छे रवाबित है। हफ्ते के रोज मकामी वक्त के मुताबिक दिन को 12 बजे फायरबंदी अमल में आई है। ताहम दोनों जानिब का कहना था कि हरीफ फोर्सेस इसके खिलाफ वर्जी कर रही हैं। फायरबंदी अमल में आने से कुछ देर पहले भी शहरी इलाकों पर गोले दागने के इल्जामात दोनों जानिब से सामने आए थे। जुमे के रोज आर्मीनिया की वजारत दिफा की जानिब से सामने आने वाले बयान के मुताबिक मॉस्को में होने वाले मज़ाकरात के बावजूद पूरा दिन झड़पें जारी रहीं। जुमेरात के रोज आर्मीनिया ने इल्जाम आयद किया था कि अज़रबैजान ने मुतनाज़ा इलाके नगोर्नो काराबाख में जारी लड़ाई के दौरान एक तारीखी गिरजा घर को गोलाबारी का निशाना बनाया है। दूसरी जानिब अज़रबैजान ने इल्जाम आयद किया था कि इसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा और गोराबाई के इलाके में आर्मीनी फौज ने गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम एक शहरी हलाक हो गया है। पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफीर ने आर्मीनिया के साथ जारी जंग में आजाद कराए गए इलाकों की तफसीलात जारी कर दी। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मामले पर तकरीबन 2 हफ्तों से जंग जारी है, जिसमें 300 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आर्मीनिया ने अज़रबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा को भी निशाना बनाया है। दूसरी जानिब अज़रबैजान ने कहा है कि इसके दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा और गोरानबाई के इलाके में आर्मीनी फौज ने गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम एक शहरी हलाक हो गया है। खित्ते में इंसानी हकूक की मोहतसिब अर्तुक बगलारियन ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि झड़पों की वजह से नगोर्नो काराबाख की आधी आबादी यानी तकरीबन 70,000 अफराद बेघर हो गए हैं। नगोर्नो काराबाख का अहम शहर स्टेपनाकरेट कई दिन से गोलाबारी की जद में है। यहाँ के रहायशी तहखानों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली नहीं है। हफ्ते के आखिर में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने अंधाधुंध गोलाबारी और दीगर मुबैना गैर कानूनी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए हैं। इस बारे में खदशात पाए जाते हैं कि असल हलाकतों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जानी नुकसान के दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख में 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और बड़ी इलाकाई कुव्वतों तुर्की और रूस की भी इसी मुसल्लह तनाज़े में
मुलव्विस होने के खतरात बढ़ गए थे। मॉस्को में सीज फायर पर रजामंदी के बाद आर्मीनिया के वजीर खारजा जोहराब मनातासाकनियान और इनके आजरबाईजानी हममनसब जेहोन बहरामूफ ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। ताहम आर्मीनिया के सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए मनातासाकनियान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि मॉस्को मुआहदा सदर पुतिन की जाती दिलचस्पी और उनके कलीदी किरदार के बाइस तय पाया है। तुर्की हमेशा आजरबाईजान की हिमायत में खड़ा रहा है और निगोर्नो काराबाख में जारी मौजूदा जंग में भी अंकारा ने आजरबाईजान की खुलकर हिमायत की है। तुर्की ने अब मॉस्को मायदे का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अब भी बहुत कुछ तय करना बाकी है। तुर्क वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया, इंसानी बुनियादों पर सीज फायर अहम इब्तदाई कदम है, लेकिन देर पा हल के लिए ये काफी नहीं है। तुर्की आजरबाईजान के मंजूर करदा किसी भी हल में ताउन करेगा और मैदान जंग और मज़ाकरात की मेज पर आजरबाईजान की हिमायत जारी रखेगा। तुर्क वजीर खारजा ने सीज फायर मुआहदे के हवाले से अपने आजरबाईजानी हममनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की। फ्रांस ने खबरदार किया कि तुर्की और दूसरे ममालिक की तरफ से आर्मीनिया और आजरबाईजान के दरमियान जारी लड़ाई बैनुल अक़वामी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। फ्रांसीसी वजीर खारजा जॉन एफ लोड्रियान ने कहा कि तुर्की की आर्मीनिया के मुतनाज़े इलाके नगोर्नो काराबाख में आजरबाईजान की मदद करना और उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना नाकाबिल कबूल है। इस तरह की मदाखलत से दो मुल्कों की जंग बैनुल अक़वामी लड़ाई भी बन सकती है। इससे पहले भी फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने आजरबाईजान को तुर्की की तरफ से शामी जंगजुओं के जरिए मदद फ्राहम करने की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस को मुसद्दका इत्तलात मिली है कि तुर्की एलानिया तौर पर आजरबाईजान की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी इस तनाज़े में आजरबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने आर्मीनिया के साथ तनाज़े में आजरबाईजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात आजरबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नगोर्नो काराबाख के तनाज़े पर आजरबाईजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती हैं और इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहती हैं। पाकिस्तान में तैनात आजरबाईजान के सफीर अली अलीज़ादा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए आज़ाद कराए गए इलाकों की तफसीलात के साथ नक्शा भी शेयर किया। आजरबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख के मामले पर तकरीबन 2 हफ्तों से जंग जारी है, जिसमें 300 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि आर्मीनिया ने आजरबाईजान के दूसरे बड़े शहर गांजा को भी निशाना बनाया है। अली अलीज़ादा ने बताया कि आजरबाईजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 1 शहर, 1 बस्ती और 34 गांव आज़ाद करा लिए हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है खुदा की मदद और आपकी दुआओं से आर्मीनी कब्जे से आज़ाद आजरबाईजान की ज़मीनों की तादाद में इजाफा होगा। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।